हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 128। इसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, अभी तक हम सीजी के बारे में पढ़ रहे थे। सीजी आप कैसे सेंट्रॉयड निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक हमारा पॉइंट है, टॉपिक है, तो उसके बारे में अगर मान लीजिए कोई एक आपका इस तरह से कोई लेमिना हो, ठीक है, और इसको किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप सपोज करिए ये आपका वाई वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स एक्सिस है। तो इसके रिस्पेक्ट में किसी भी लेमिना का, ये कोई भी एक फिगर हो सकती है, तो उसका कोई एक एलिमेंट, अगर आप ये सपोज करिए इसका एक एलिमेंट आपने चूज कर लिया, ए है, और इसकी डिस्टेंस इसके इस पॉइंट से सपोज करिए यहाँ तक आपका ये x है और ये डिस्टेंस आपकी इस पॉइंट से y है, इस तरह से y डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस टोटल लेमिना को y y एक्सिस के रिस्पेक्ट, मानिए जो आपका a है, a इंटू वाई स्क्वायर दिस डिस्टेंस, इस तरह के जितने एलिमेंट हो मीन्स समेशन, टोटल a का समेशन और रिस्पेक्ट टू y इज योर आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स होगा। तो इसको सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे कहते हैं कि एरिया का जो स्मॉल एरिया आप कॉन्फ़िगरेट कर रहे हैं, उन सब एरिया को मिलाकर ये टोटल आपका एरिया आ जाएगा। सिग्मा ए इज टोटल एरिया, और इनके जहां पर इनकी सीजी लाई करेगी, कहीं ना कहीं इसका जी या सीजी लाई करेगी, और सीजी से जो डिस्टेंस होगी वो आपका वाई बार के रूप में आएगा। दिस विल बी योर समेशन ए इंटू वाई बार स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स यहां से इसके सीजी से लेकर यहां की जो डिस्टेंस होगी दैट इज डिनोटेड बाई वाई बार, वाई बार। इसी तरह से यहां से इस सीजी की डिस्टेंस को डिनोटेड बाई एक्स बार, एक्स बार। मीन्स टोटल मास का जो है, मास का जो पॉइंट यहाँ सीजी सेंट्रॉयड होगा वो जी पर होगा, उसकी रिस्पेक्ट डिस्टेंस वाई के एक्स बार और ये वाई एक्स एक्स के वाई बार होगा। तो यहाँ पर आपका आई एक्स क्या होगा, आई एक्स इज नथिंग, दैट इज आई एक्स इज नथिंग, दिस इज आई एक्स इज नथिंग, दैट इज टोटल एरिया इंटू वाई बार स्क्वायर। इस तरह से आई वाई वाई इज नथिंग, एरिया इंटू एक्स बार स्क्वायर। This is your what is called the moment of inertia with respect to some axis। ये किसी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है, वाई वाई और एक्स एक्स डायरेक्शन में। तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए कोई फिगर है आपका, तो यहाँ से इसके परपेंडिकुलर इसके पे ये डिस्टेंस आपकी आर हो जाएगी। तो ये जो आर है, आर स्क्वायर इक्वल टू आपका एक्स बार स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर हो जाएगा, आर बराबर, आर बराबर। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में दिस इज कॉल्ड जेड जेड एक्सिस, इसको आप क्या कहेंगे, जेड जेड एक्सिस के रूप में। तो आई जेड जेड क्या है, आई जेड जेड इज नथिंग, दैट इज आई एक्स एक्स प्लस आई वाई। आई जेड जेड इज नथिंग क्योंकि आर इक्वल टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मीन्स इसका ये, तो इसमें आई एक्स इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड होगा इस नॉर्मल प्लेन के, वो आई एक्स और आई वाई के योग के बराबर होगा। दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू योर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, उस एलिमेंट का आई एक्स एक्स और वाई वाई के रिस्पेक्ट में मोमेंट के बराबर होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप कोई लेमिना, आप सपोज करिए यहाँ पर कोई लेमिना आप ले रहे हैं इस तरह से, ये कोई लेमिना आपका है इस तरह से, यहाँ से इस पॉइंट से। तो इसमें क्या हो सकता है कि इसका जहां जिस पॉइंट पर इसका जी लाई करेगा, मान लीजिए जी लाई कर रहा है और एक आप छोटा सा एलिमेंट यहाँ ले रहे हैं, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से क्या हो सकती है, वाई हो सकती है। लेकिन यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है, दिस इज वाई,
और यहाँ से ये डिस्टेंस सपोज करिए आपका, दिस इज योर मे बी वाई बार डिस्टेंस हो गई, ये वाई बार डिस्टेंस हो गई। तो अब इस लेमिना में या कोई आप डिस्टेंस h मान सकते हैं, h डिस्टेंस है, तो यहाँ पर इसकी रिस्पेक्ट में मीन्स अगर ये कोई एक्सिस है IG का रिस्पेक्ट में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो यहाँ ये पॉइंट क्या होगा, दिस इज IG, मानिए G पॉइंट है तो IG हो जाएगा, IG इज पासिंग थ्रू दिस लाइन। और अभी इसका टोटल मोमेंटम क्या है, ये मान लीजिए आपका x रिस्पेक्ट में है, y है, ये y है, तो x के रिस्पेक्ट में आपको निकलना है जो कि ये डिस्टेंस h पे है। तो क्या हो जाएगा, दैट इज Ixx क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू योर a समेशन a इंटू वाई प्लस एच का होल स्क्वायर, y प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स इस मास का टोटल मास आएगा सिग्मा ए और y प्लस एच का होल स्क्वायर। तो दिस इज योर सिग्मा ए, और इसको ओपन करेंगे, y स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2y इंटू एच, दिस इज योर वैल्यू है। तो यहां पर आप देखोगे कि इसको हम कर लेंगे, तो दैट इज योर हो गया सिग्मा ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा ए इंटू एच स्क्वायर प्लस टू सिग्मा ए इंटू वाई इंटू एच, ये वैल्यू आपकी आएगी। तो यहाँ पर सिग्मा ए स्क्वायर ए इंटू वाई स्क्वायर, दैट इज व्हाट इज दिस इज योर आई जी। सिग्मा ए वाई स्क्वायर क्या है, दैट इज सेंट्रल ए आई जी हो जाएगा, आई जी प्लस ये दिस इज योर ए कैपिटल ए और एच स्क्वायर, और बाकी क्या बचा हुआ है, 2 सिग्मा ए वाई इंटू एच, वाई प्लस एच स्क्वायर आया है। तो दिस इज योर सिग्मा ए इंटू एच, सिग्मा ए इंटू वाई जो होगा, दिस इज योर सिग्मा ए इंटू वाई, सिग्मा ए इंटू वाई, दिस इज योर पॉइंट, दिस इज सिग्मा ए इंटू वाई। ये दैट इज मास का सेंट्रॉइड जी के रिस्पेक्ट में ये वाई जो होगा वो 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू योर 0। सो दिस योर वैल्यू विल बी Ixx विल बी लाइक दिस। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पिंड का अगर आप h डिस्टेंस पर, इसके सेंट्रॉइड से s डिस्टेंस पर दूरी पर Ixx निकालना चाहते हैं, तो उसका सेल्फ Ig प्लस उसका एरिया इंटू एच स्क्वायर के बराबर होगा। दिस इज पैरेलल थ्योरम, दिस इज कॉल्ड द पैरेलल थ्योरम ऑफ इनर्शिया, या दिस इज कॉल्ड द parallel axis theorem. This is called the parallel axis theorem. This is parallel axis theorem. That is कोई भी पिंड अगर आपका है और उसके सेल्फ IG आप निकाल लें, तो IG के रिस्पेक्ट में जो इसके सेंट्रॉइड से यहाँ के बीच की दूरी है, सेंट्रॉइड समझिए, तो वो उसके एच के बराबर होगा। दिस इज एंड वन सेल्फ ए वाई बार ए एक्स स्क्वायर बराबर होगा। और दूसरी चीजें हम ये कर सकते हैं कि दिस इज योर आई मीन्स होल मास आई इज इक्वल टू ए इंटू के स्क्वायर, तो के इक्वल टू रूट ओवर आई अपॉन ए। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन, the radius of gyration. This can be expressed like this, that is A is equal to I is equal to AK square, K is called the radius of gyration, that is K divided by I by A. तो this radius of gyration with respect to इसके Ix, अगर कोई पिंड है तो इसके Ix इसके रिस्पेक्ट में कोई मान लीजिए पिंड आपका है, तो इसके ये दिस इज योर y एक्सिस, अगर सेंट्रॉइड से आ रहे हैं दिस इज x एक्सिस, तो दिस विल बी योर कैन बी rxx, दिस कैन बी ryy,
and this can be RZZ also. तो ये तीन तरह की एक्सेस हम लोग फील कर सकते हैं. दिस इज व्हाट वी कैन फील लाइक दिस. तो इस तरह से दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम 3 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए हैं. 3 पॉइंट, तो वो 1 by 1 हम लोग यहाँ लिख सकते हैं. यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट दी IG that is called the I self, and with respect to some axis may be perpendicular. So this can be IG or I self, and IXX, IYY, and IZZ. So the relation is IZZ equal to IXX plus IYY. And one parallel theorem is this, that is IXX equal to IG plus AH square. This is distance or maybe some particle, और ये इसका CG है, this is G, this is point G, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो आपकी होगी H. This is your any lamina, that is area A. This is y-axis, this is your x-axis. So similarly, you can find out this IG plus AH square with respect to IXX, and similarly you can find out YY with respect to YY. You can also find out that distance. This will be. So we'll take up some problem to find out the IXX and YY. Suppose we take a rectangle section. So you can always take a rectangular section. We can take rectangle section, square section, right? Or we can take a circular section or a triangle. So the rectangle section we have taken like this. This is a rectangle section जिसका सेंट्रॉइड यहाँ पर है. We can have this. This is h by 2. This is again h by 2. This is a positive and this is your negative. This is your B. This is your B. So this is your B by 2 and this is also B by 2. We can take some small strip. Suppose you take a small strip like this. So this is your dx. Suppose this is your dx. So area small dA equals to B into dx. So B into dx. And if distance is your, suppose this is your y, so your I, this is xx and this is your yy. So Ixx is equal to, that is integration or summation minus h by 2, this is point, and h by 2 this point, and the distance is b into dx into y square. This will be your whole area का with respect to Ix axis जो इसके G से क्रॉस कर रही है. तो this is called the Ix के रिस्पेक्ट में. तो you can have b, this will be not dx, will be dy. This is your dy, not dx. This is taken dy. So this is dy. So we take बाहर इसको कर ले रहे हैं माइनस h by 2 प्लस में है इंटू y square into dy. So this will be your b within bracket y cube upon 3, and this is your h by 2 and minus h by 2. So this will be your b h by 2 का होल क्यूब
by 3 minus this is your by cube by 3 minus minus plus h by 2 का whole cube by 3. So this will be your b into 2 h by 2 का whole cube by 3. So this will be b into 2 into h cube divided by 24. This will be 12. So this will be your b h cube by 12. This is your b h cube by 12. So your I axis which is passing through the CG is your b h cube by 12. Similarly, your I y will be d b cube by that is h b cube by 12. h b cube by 12. This will be your y you can calculate. You take a script something like this and you can calculate. This will be h b cube by 12. This will be your h b cube by 12. Sure. bt cube by 12 and db cube by 12. Sorry, d. hb. So hb cube by 12. Yeah, this is taken as. This is the thing. So for rectangle beam, there you can always find out the I axis and I y.